लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन क्या सच में उन्हें हटाया जा सकता है? दोस्तों, आज उसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 93 93 कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष स्पीकर और एक उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर चुनेगी। यानी अध्यक्ष कोई बाहर से नियुक्त पद नहीं है, बल्कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से ही एक चुना जाता है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि वही सदन की कार्यवाही संचालित करता है, व्यवस्था बनाए रखता है, नियमों की व्याख्या करता है और कई संवैधानिक परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 94, आर्टिकल नंबर 94, जो अध्यक्ष के पद खाली होने की स्थितियां बताता है। अध्यक्ष 3 स्थितियों में पद छोड़ सकता है। नंबर 1, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे दें, और थर्ड है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए। यही जो तीसरा बिंदु है, यह हटाने की प्रक्रिया का मूल आधार है। यहाँ तत्कालीन सदस्य इफेक्टिव मेंबरशिप शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है उस समय सदन की वास्तविक सदस्य संख्या, न कि अधिकतम यानी 543 की सैद्धांतिक संख्या। यानी यदि कुछ सीटें खाली हैं तो बहुमत उसी प्रभावी संख्या के आधार पर तय होगा। अब प्रक्रिया समझते हैं क्या है। अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। यह नोटिस लोकसभा सचिवालय को दिया जाता है। 14 दिन की अवधि इसलिए रखी गई है ताकि प्रक्रिया जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया में न हो, बल्कि सोच समझकर हो। नोटिस स्वीकार होने के बाद प्रस्ताव को कार्यसूची में शामिल किया जाता है और फिर उस पर चर्चा होती है। यहाँ अनुच्छेद 96 लागू होता है। इसके अनुसार जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। उसकी जगह उपाध्यक्ष या पैनल का वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष को अपनी सफाई देने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार है। वह मतदान भी कर सकता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक या कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। यानी इस स्थिति में वह एक सामान्य सदस्य की तरह होता है। विशेष अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मतदान के समय प्रस्ताव पारित करने के लिए तत्कालीन सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि उस समय प्रभावी सदस्य संख्या 530 है तो कम से कम 266 वोट चाहिए। यह साधारण उपस्थिति और मतदान करने वालों का बहुमत नहीं, बल्कि कुल प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत होता है। इसलिए इसे पारित करना कठिन माना जाता है। इतिहास की बात करें तो 1954 यानी 1954 में पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हुआ। बाद में सरदार हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ के समय भी राजनीतिक विरोध के चलते ऐसे प्रयास हुए, पर कोई भी प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। आज तक भारतीय संसदीय इतिहास में किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है। वर्तमान संदर्भ में मौजूदा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ भी विपक्ष द्वारा हटाने या अविश्वास का नोटिस दिए जाने की चर्चा हो रही है। विपक्ष ने सदन संचालन की निष्पक्षता और विपक्षी सदस्यों को अवसर देने जैसे मुद्दे उठाए। हालांकि अंतिम निर्णय केवल और केवल सदन के बहुमत पर निर्भर करता है। यदि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है तो ऐसे प्रस्ताव के पारित होने की संभावना व्यवहारिक रूप से बहुत कम मानी जाती है। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष पद की गरिमा बनी रहे, उसे मनमाने तरीके से न हटाया जा सके और साथ ही लोकतांत्रिक नियंत्रण भी बना रहे। इसलिए प्रक्रिया लंबी, औपचारिक और बहुमत आधारित रखी गई है ताकि संतुलन बना रहे। थैंक यू।